और यह गए थे ट्रंप का चुनाव प्रचार करने। उस बार तो चुनाव ट्रंप हार गए थे और ट्रंप को बुला करके राष्ट्रपति रहते इन्होंने जो है कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम गुजरात में, आगरा में और दिल्ली में कराने का काम किए थे। यह जो मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, ये गुलाम मीडिया उनको कहिए, गोदी मीडिया कहिए, गुलाम मीडिया कहिए, उनके लिए ये शब्द सार्थक रहेंगे। यह बेहद शर्मनाक बात है कि जो दावे किए जाते थे ट्रंप और मोदी के दोस्ताना का, कि बड़ी गहरी मित्रता है, 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, विदेश नीति का डंका बज रहा है विदेशों में, और परसों का दृश्य देख करके रूहें कांप गई कि आज ये जो दावा बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये तो विकृत भारत का रूप दिखाई दे रहा है। कि मान लीजिए अप्रवासी जो भारतीय थे उनको वापस किया, ठीक है, लेकिन ये बेड़ियां बांध करके, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां बांध करके भेजने की क्या आवश्यकता थी? खबर तो ये है कि ये जब बाथरूम जाए ये लोग गए तो घसीटते हुए इनको बाथरूम जाना पड़ा। इस तरह के जो दर्दनाक माहौल जो अमेरिका ने क्रिएट किया भारत के लिए, इस पर क्या कहेंगे? अपने को बड़े बड़े दावा करने वाले और प्रधानमंत्री के रहते इस तरह की शर्मनाक हरकत जो है अमेरिका किया है, यह देश के लिए जो है कि बहुत ही चिंता का विषय है। अगर देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता हो, विदेश मंत्री में नैतिकता हो, तो इन्हें जो है प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के पद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से देश की जनता से जो है कि इनको माफी मांगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो देश की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर चर्चा करने के लिए हम लखनऊ में हैं और इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने बहुत बड़ा भारत सरकार को झटका दिया है। अवैध रूप से रह रहे तमाम अप्रवासी भारतीयों को वहां से डिपोर्ट कर दिया अमेरिका ने। हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के शानदार नेता और पूरे देश में बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़ लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके सही बात को जनता तक पहुंचाने का और उनकी आंख पर जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को उतारने में सहयोग करें। क्या करेंगे? ये मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती का ढिढोरा पूरी दुनिया भर में था। लोग कहते थे कि अमेरिका मोदी जी का दोस्त है, ट्रंप मोदी जी के दोस्त हैं, तो पाकिस्तान कांप रहा है, चाइना अलग कांप रहा था, रूस जापान तो मानिए चुप्पी साध लिए थे, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अब ये क्या हो रहा है? देखिए, जब पिछली बार का राष्ट्रपति का चुनाव था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने का दावा करते हैं, भारत का डंका विदेशों में बजने का दावा करते हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने का डंका बजाते हैं, और यह गए थे ट्रंप का चुनाव प्रचार करने। उस बार तो चुनाव ट्रंप हार गए थे और ट्रंप को बुला करके राष्ट्रपति रहते इन्होंने जो है कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम गुजरात में, आगरा में और दिल्ली में कराने का काम किए थे। यह जो मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, ये गुलाम मीडिया उनको कहिए, गोदी मीडिया कहिए, गुलाम मीडिया कहिए, उनके लिए ये शब्द सार्थक रहेंगे, जो कि हमारे देश की जनता को गुमराह करने का, असलियत पर पर्दा डालने का जो काम करते हैं। तो यह मीडिया का जो चाल और चरित्र होता है, हम लोग भी कभी मीडिया के बारे में बड़ी अच्छी बात सुनते थे कि पत्रकार सरकारों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अपनी जान की जोखिम डाल करके यह संवाद कायम कराने का प्रयास करते थे। लेकिन आज तो हिटलरशाही और तानाशाही की स्थिति हो गई है और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ताता थैया करने का काम कर रही है। यह बेहद शर्मनाक बात है कि जो दावे किए जाते थे ट्रंप और मोदी के दोस्ताना का, कि बड़ी गहरी मित्रता है, 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, विदेश नीति का डंका बज रहा है विदेशों में, और जो परसों की घटना आई है कि 104 अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से गुलामी से भी बुरा काल देखा गया। कभी हम लोग 18वीं सदी और 19वीं सदी में सुनते थे जब ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ साम्राज्य स्थापित था, तो हमारे यहाँ के लोगों को जो है हाथ में बेड़ी बांध जंजीर बांध करके उनको पानी की जहाज से जो है अमेरिका में, जहां ब्रिटिश हुकूमत था, अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो चाहे जो क्यूबा हो, मॉरिशस हो, मालदीव हो, इन देशों में गन्ना के खेतों में मजदूरी करने के लिए या अफ्रीका के
घाना आदि स्थानों पर जो है कि खनन मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और परसों का दृश्य देख करके रूहें कांप गई कि आज ये जो दावा बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये तो विकृत भारत का रूप दिखाई दे रहा है। कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके जीत के लिए अभी कुछ महीने पहले राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जो सनातन परंपरा में बड़े बड़े साधु संत महात्मा कहे जाते हैं, तमाम धर्माचार्यों ने जो है कि कई कुंटल जो है समझिए कि देसी घी का हवन कर कर धुआं में उड़ा दिया था कि ट्रंप की जीत हो। अरे उसी दिन हम लोगों को जो है कि इनके कारनामों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ये अपने को गोरक्षक बताते हैं और एक गो भक्षी को जो की जीत के लिए जो है यहाँ पर हवन और पूजन कर रहे हैं कि ट्रंप की जीत होनी चाहिए। और ट्रंप जीतने के बाद जो है कि 104 हमारे भारतीयों को जो है हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़िया बांध करके जिस तरह से अमृतसर में वहाँ के सैनिक लेकर के आते हैं और एयरपोर्ट पर आकर के जो है उनके हाथ की हथकड़ी और पाँव की बेड़ी को खोल करके उतारा जाता है और वहाँ पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया। और मेन स्ट्रीम की मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए जो है कि कोई खबर उस पर नहीं चलाए। तो या अगर प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, विदेश नीति की तूती बोल रही है, इस तरह के दावे करते हैं, कहाँ चली गई उनकी विदेश नीति? हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अप्रवासी जो भारतीय थे उनको वापस किया, ठीक है, लेकिन ये बेड़ियां बांध करके, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां बांध करके भेजने की क्या आवश्यकता थी? खबर तो ये है कि ये जब बाथरूम जाए ये लोग गए तो घसीटते हुए इनको बाथरूम जाना पड़ा। इस तरह के जो दर्दनाक माहौल जो अमेरिका ने क्रिएट किया भारत के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए यह बेहद जो है शर्मनाक है और हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। हमारे देश की नाक कट गई, शीश जो है कि झुक गया। कोलंबिया उत्तर प्रदेश का आधा आबादी वाला देश भी नहीं होगा और कोलंबिया के भी नागरिक वहां पर रहते थे 34-35 की संख्या में। और अमेरिका ने जो कारनामा भारत के साथ किया, उसने कहा कि हमारे नागरिक हैं, मैं अपने नागरिकों को ससम्मान मैं अपना एरोप्लेन भेज करके मैं खुद ले आऊंगा। और कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने साहसिक कार्य करते हुए अपने देश के सम्मान में, नागरिकों के सम्मान में अपना हवाई जहाज भेज करके उनको अपने देश में ले गया। और दूसरे दिन जो उनकी विदेश नीति के तहत व्यापारिक करार था तेल निकासी के लिए, उस करार को जो है कि खत्म करने का काम किया। और 144 करोड़ नागरिकों वाला भारत देश के प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं, आज जो है कि भारत की नाक कटवाने का काम किए। और जिस तरह से उनको भाई गिरमिटिया जो मजदूर कहे जाते हैं, जो ब्रिटिश सैनिक जो है कि उनको पानी के जहाज से ले करके गए थे गन्ना की खेती में मजदूरी कराने के लिए, वह दौर कुछ और था। आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं और अपने को बड़े बड़े दावा करने वाले प्रधानमंत्री के रहते इस तरह की शर्मनाक हरकत जो है अमेरिका किया है, यह देश के लिए जो है कि बहुत ही चिंता का विषय है। अगर देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता हो, विदेश मंत्री में नैतिकता हो, तो इन्हें जो है प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के पद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से देश की जनता से जो है कि इनको माफी मांगनी चाहिए।